अच्छा बेटा, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द अदर स्टूडेंट्स, ठीक है, जस्ट फॉर द 3 to 4 मिनट्स, उसके बाद हम अपनी क्लास स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो बस 3 से 4 मिनट आपने मेरे साथ रहना है और ज़रा मुझे कुछ बातें करनी है आपसे। पहले तो मुझे ये बताइए, मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ भी आपको। पहले तो मुझे ये बताइए, फ्रॉम विच स्कूल यू आर बिलोंगिंग राइट नाउ। कौन से स्कूल में हैं इस वक्त आप, और हाउ वाज द सेशन, कैसा गई 9 क्लास, कैसे गए पेपर्स। ओके, 9 क्लास वाज गुड। ओके, फ्रॉम विच स्कूल यू आर। अच्छा, साथ ये बताइएगा, आप 9th में भी हमारे साथ थे, शाहजहाँ के बारे में पता था आपको। कराची पब्लिक हाई स्कूल। ओके, वेरी गुड। 9 कहाँ से पढ़ी आपने, कोई कोचिंग ज्वाइन किया हुआ था। यस, शाहजहाँ के साथ ही थे। ओके, वेरी गुड। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हुआ चलूँ आपको अपना और शाहजहाँ के बारे में। दिस इज मोहम्मद अब्दुल्ला, आई विल टीच यू द कंप्यूटर साइंस, राइट। आई एम राइट नाउ आई एम लेक्चरर एट फिजाइया डिग्री कॉलेज, और इसके साथ साथ मैं डिफरेंट कोचिंग से भी मुंसलिक हूँ और वहाँ भी पढ़ाता रहा हूँ। 8 से 9 साल का मुझे ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस है 9th की और 10th की कंप्यूटर्स के साथ। तो इंशाल्लाह हमारा कोर्स, हमारा सेशन बड़ा इंटरेक्टिव होने वाला है। तो बस आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों ने साथ इस सेंस में देना है कि जुड़े रहना है, बस आ जाओ के साथ। जुड़े किस सेंस में रहना है कि भाई हमारे बहुत सारे फीचर्स हैं, सिर्फ यही नहीं कि हम ऑनलाइन क्लास देते हैं या यूट्यूब पर लाइव जाके क्लासेस दे रहे हैं। इसके साथ हमारे जो फीचर्स हैं उसमें एक जो मेजर चीज़ है दैट इज़ हमारी छाजाओ की ऐप। तो आपने सबसे पहले तो अपने फ़ोन्स में छाजाओ की ऐप डाउनलोड करनी है। उस ऐप का आपको फ़ायदा ये होगा, उसके पास उस ऐप पे हमारे बहुत सारे फीचर्स मौजूद हैं, जिसमें आपके पास टेस्ट क्वेश्चन भी हैं, मॉक्स भी हैं, पास पेपर्स भी हैं और नोट्स भी हैं। देयर आर एवरीथिंग वी हैव। ठीक है, जहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं और टाइम टू टाइम अपने आप को एसेस भी कर सकते हैं भाई कि हम जो सीख रहे हैं, हम जो अप्लाई कर रहे हैं चीज़ें, वो उसमें हमारा कितना आउटपुट है भाई, क्या क्या सीख रहे हैं, क्या वैल्यूएशन आ रही है उस, ताकि आपको टाइम टू टाइम पता चलता जाए भाई ये आज मैंने क्लास ली और मैं आज जाते ही इसको छाजाओ पे जाके अपनी एप्लीकेशन खोलनी है, मैंने अपना टेस्ट दे लेना है। खुद से किसी का इंतजार नहीं करना, किसी से इंटरेक्शन नहीं करना भाई कि कोई मुझे टेस्ट बना के देगा, सर मुझसे सवाल पूछेंगे। भाई अपना टेस्ट पेपर अवेलेबल है, आपने टेस्ट सॉल्व करने। और सिर्फ यही नहीं भाई, टेस्ट सॉल्व करके बैठ नहीं जाना कि भाई टेस्ट गलत हो गया सर अब क्या करें। भाई वहां पे आपके गलत एमसीक्यूज के, जो रॉन्ग एमसीक्यूज होंगे उसके वीडियो सॉल्यूशन भी मौजूद हैं। और एक्सपर्ट की जो कोशिशें हैं और जो मेहनत है जिसकी वजह से हमारे पास वहाँ पे जो है वीडियो सॉल्यूशन भी मौजूद हैं। आप वहाँ से अपने रॉन्ग आंसर्स के वीडियो सॉल्यूशन देख के उस टेस्ट को री अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, आई विल टेक योर कंप्यूटर साइंस। ठीक है, अच्छा, हमारे पास पूरे 5 सब्जेक्ट्स की जो हमारे मेजर्स हैं, जो इलेक्टिव्स कहलाते हैं, उनके सबकी क्लासेस होंगी डे बाय डे। मंडे इंशाल्लाह मैं आपकी क्लास लिया करूँगा फ्रॉम 4 to 5। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारी जो बायो की क्लास लेंगे वो इंशाल्लाह सर हमजा लेंगे, सर हमजा खान। इसके बाद जो हमारी केमिस्ट्री लेंगे, केमिस्ट्री की क्लासेस जो लेंगे, केमिस्ट्री जो आपको पढ़ाएंगे उनका नाम है सर अरसलान रहमान। ठीक है जी। और जो हमारे फिजिक्स के टीचर हैं उन सबको तो आप जानते ही होंगे, सर असगर खान इंशाल्लाह आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। और इसके साथ साथ मैथ्स के भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त टीचर मौजूद हैं, सर वक्कास आपको इंशाल्लाह मैथ्स पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा कुछ बैक एंड प्लान है कि हमने आप लोगों के साथ जो लेके चलना है। ये हमारे 5 क्लासेस वीक के 5 डेज में हुआ करेंगी, मंडे टिल फ्राइडे। ठीक है, तो आप लोगों ने टाइमली क्लासेस को ज्वाइन करना है और पहले आने का फ़ायदा आपको हो जाना चाहिए। भाई फ़ायदा क्या होना चाहिए कि सर हम पहले दिन से आपके साथ मौजूद थे, तो पहले दिन से जो मौजूद हैं वो तो इस चीज़ की श्योरिटी दे सकते हैं कि इंशाल्लाह हमने सर पूरे मार्क्स लेने हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह लेंगे। वजह क्या है कि भाई आपकी मेहनत रंग लाती है। मेहनत क्या, आपकी स्ट्रगल कैसे होगी भाई कि पहले दिन से सर हम जुड़े हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश भाई कहाँ नाकाम जाती है मुझे बताएं। कोशिश तो हर जगह आपको अच्छा फल देती है। ठीक है जी। अच्छा, अब कोर्स पे मूव करने से पहले मैं थोड़ी सी 9 के बारे में आपसे बातें कर लूं कि भाई हमने जो 9 के पेपर दिए उसमें और इसमें फ़र्क क्या है। भाई बोर्ड से तो आप फेमिलियर हैं, बहुत अच्छे से फेमिलियर हैं, ऐसा ही है भाई। अभी तक कोई और आया हमारे पास, साद निज़ामी, अनफा। अच्छा, बोर्ड से आप लोग फेमिलियर हैं। और अभी जो इस साल बोर्ड ने हमारा थोड़ा सा पेपर पैटर्न चेंज किया है, मॉडल पेपर जो प्रपोज किया था उससे भी फेमिलियर हैं आप लोग। ठीक है जी। क्या फेमिलियरिटी है भाई, उसको थोड़ी सी बात करते हुए चलते हैं कि भाई हम हमारे जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं ना, दैट इज नॉट द इंटरनल एग्जाम्स, मतलब स्कूल बेस्ड एग्जाम्स नहीं होते। हम 8 क्लास तक जो वैल्यूएट होते हुए आए ना भाई, वो विद इन स्कूल होते हैं, विद इन स्कूल वैल्यूएट होते थे। कैसे भाई, हमारी क्लास में 10 बच्चा है, हमारी क्लास में 20 बच्चा है, 50 बच्चा है, वो 50 बच्चों में हमने पोजीशन लेनी है, उसके लिए मेहनत करनी है। उन 50 बच्चों में हम फर्स्ट भी आ सकते हैं, हम सेकंड में हम फेल भी हो सकते हैं। वो 50 बच्चों के बीच में वैल्यूएशन हो रही है हमारी 10-20। अब ऐसा सीन नहीं है। अब जो हमने 9 क्लास के पेपर दिए ना भाई, हमने इवैल्यूएट होना है पूरे सिंध में। अब पूरे सिंध का आप रेशियो, आपको पता है पॉपुलेशन कितनी है, रेशियो आप बहुत अच्छे से लगा सकते हैं, माशाल्लाह मैथ्स पढ़ी हुई है सबने, कि भाई पूरे सिंध में 9 का कितना बच्चा मौजूद होगा। अब उन सब से कंपटीशन है आपका, उन सब से कंपटीशन है, तो इसका क्या मतलब है भाई, कंपटीशन बहुत टफ हो गया है।
और अब सिर्फ 40-50 बच्चों में नहीं पोजीशन लेनी है आप लोगों ने, हमने क्या करना है पूरे सिंध में पोजीशन लेके दिखानी है इंशाल्लाह। ठीक है, तो हमने जो मेहनत करनी है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है कि हमें पूरे सिंध में इंशाल्लाह पोजीशन लेनी है और अच्छे मार्क्स से पास होकर दिखाना है। ठीक है जी। अच्छा, एक तो ये चीज आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए जिसके ब्याह पे आपने 9 के एग्जाम दिए। अगर नहीं दिए उस वक्त ये चीज दिमाग में नहीं थी, तो भाई अब इस चीज को एक्टिव कर लीजिए अपने माइंड में और अपनी 10 को 9 से ज्यादा इंप्रूव करके दिखाइए। भाई 9 में कुछ बातें हमें ऐसी थी जो हमें नहीं पता थी, किसी ने नहीं बताई, और अब जो है वो बातें हमने अपने माइंड में क्लियर रखते हुए 10 अटेम्प्ट करनी है। और भाई मैं ये बात आपको गारंटी से बता दूं कि 10 क्लास जो है वो आपकी परसेंटेज इंक्रीज करती है, गिराती नहीं है। ठीक है, ये बात बहुत से बच्चों के माइंड में हो जाए भाई सर 10 में तो परसेंटेज गिरती है। भाई ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, परसेंटेज इंप्रूव होती है। क्यों? क्योंकि आप बहुत सारी चीजें सीख चुके होते हो। जब तक आप इस फेस में आते हो, 10 के फेस में आते हो, भाई बहुत सारी ऐसी चीजें आप अडॉप्ट कर चुके होते हो। भाई आप एनवायरनमेंट से नए नए बच्चों से मिलते हो, कोचिंग में नए नए इंटरेक्शंस होते हैं, सोशल मीडिया में इंटरेक्शंस होते हैं, नए नए टीचर से मिलते हो। जब बोर्ड के पेपर देने जाते हो तो भाई वो एक्सपीरियंस आ जाता है आपको कि भाई हाउ टू सिट इन द एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन हॉल में बैठा कैसे जाता है, कैसे पेपर अटेम्प्ट किया जाता है, पेपर पैटर्न क्या है, टाइम मैनेजमेंट क्या है, ये सारी चीजें आप सीख चुके हो 9 का पेपर देके। ऐसा ही है भाई, सही बोल रहा हूँ मैं? माय नेम इज मोहम्मद अब्दुल्ला बेटा। अच्छा जी, ऐसा ही है साथ। अच्छा जी, तो हमने भाई बहुत सारी चीजें सीख ली है, नई चीजें। ठीक है, तो हमने अब इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना है। अब आप खुद बताएं, एक चीज सीख के इम्प्लीमेंट की जाए उससे ज्यादा अच्छा फायदा होगा या बिना सीखे की जाए उससे ज्यादा फायदा होगा? अब ये फैसला आप खुद कर सकते हैं माशाल्लाह से। ठीक है जी, तो हमने बहुत सारी चीजें सीख ली है, तो इंशाल्लाह हम 10 में अपनी परसेंटेजेस को इम्प्रूव करेंगे, ये हमने आज वादा करना है। ठीक है, अपने आप से वादा करना है। अच्छा, अब कैसे करेंगे भाई, क्या स्ट्रगल है उसके पीछे, कैसे हमने उसको थ्रू आउट द सेशन लेके चलना है, वो हम आपको गाइड करेंगे, हम यहाँ मौजूद हैं आपके लिए। ठीक है, तो उसमें हमारी एक तो ये लाइव क्लासेस हैं जो कि हमने थ्रू आउट द सेशन लेनी है, और कितनी क्लासेस हैं क्या है वो मैं सब बताता हूँ अभी आपको। ठीक है, तो एक दो थ्रू आउट द सेशन हमने क्लासेस ले। दूसरी चीज ये कि हमारी जो प्लेटफॉर्म है, जो हमारी छाजाओं की ऐप है, आपने उस ऐप से फायदा उठाना है। उस ऐप से क्या फायदा उठाना है, जैसे ही वो आप ऐप अपने पास डाउनलोड करेंगे तो आप खुद देख सकते हैं आपके पास भाई कितने फीचर्स मौजूद हैं। आप यूज कर करके थक जाएंगे, सर ये भी टेस्ट दे लिया हमने, ये पास पेपर भी मिल गया, तो सब यहाँ से मिल गया, हमें तो इंटरनेट पे गो थ्रू करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी, तो ये चीज आप अपने माइंड में रखेंगे तो उतना अच्छा कर जाएंगे। ठीक है, अच्छा सारे में और कोई सवाल बेटा? साद, मोहसिन, इमरान, अनफा भाई? अच्छा एक चीज और मैं बताता चलूं, हाँ ये नोट्स के बारे में बात करते हैं भाई। नोट्स जो हैं, नोट्स भी अवेलेबल है आपको, छाजाओ ऐप पे नोट्स भी अवेलेबल है। नोट्स भी मिल जाएंगे आपको तमाम सब्जेक्ट के, पास पेपर्स भी मिल जाएंगे आपको तमाम सब्जेक्ट के, असेसमेंट टेस्ट पेपर्स भी मिल जाएंगे आपको तमाम सब्जेक्ट के। और वो जो टेस्ट पेपर्स हैं वो सिर्फ टेस्ट पेपर ही नहीं है भाई, वो सॉल्यूशंस के साथ टेस्ट पेपर है। आप टेस्ट टाइम करेंगे, आप साथ साथ सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन से भी देख सकते हैं भाई मैंने क्या गलती करी, क्यों करी, अब मैं इसको इंप्रूव करता हूँ, अब ये गलती नहीं होनी चाहिए, दोबारा टेस्ट दे लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब अच्छा जी एक चीज और मैं आपको ऐड करता चलूँ यहाँ पे कि नोट्स के भी मुझसे किसी ने पूछा था, एक साथ आपने पूछा था, हाँ हार्ड कॉपी के लिए। तो भाई नोट की हार्ड कॉपी के लिए आप एडमिन से हमारे कांटेक्ट करेंगे। एडमिन से कैसे करेंगे, हमारी ऐप पे चैट बॉक्स है, आप उस पर या यूट्यूब पे जो है हमारे चैट पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको नोट्स की प्रॉपर गाइडेंस वहाँ से मिल जाएगी, आपको नोट्स कहाँ से मिल सकते हैं और हार्ड कॉपी फॉर्म में भी मिल सकते हैं कि नहीं, अगर मिल सकते हैं तो कैसे मिल सकते हैं, तो सारी गाइडेंस आपको एडमिन हमारी कर देगी और आपको हर चीज़ अवेलेबल की जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो आपको हर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी आपकी तैयारी के लिए। अच्छा अब बात करते हैं उसके ऊपर भाई कि अब हमने देखो बहुत सारी चीजें सीख ली, कैसे सीख ली, बोर्ड के पेपर देके सीख ली, बोर्ड के एग्जाम्स। बोर्ड कौन सा है? ये बोर्ड है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची, इसने हमारा पेपर लेना है। अभी तक जो 8 क्लास तक हम पेपर दे रहे थे कौन ले रहा था भाई? स्कूल ले रहा था, इंटरनल स्कूल पेपर होते थे, वही टीचर वही इवेल्युएशन जो पूरे साल हमारे साथ है, उन्हीं टीचर ने चेक करने, उन्हीं टीचर ने मार्क्स देने। तो भाई वहाँ फेवरिज्म भी चल रहा होता था थोड़ा बहुत, ऐसा ही है, आप लोग एग्री करेंगे मेरी बात को। भाई ये आप लोग फिर शिकायत करते थे कि भाई ये बच्चा आपका फेवरेट है तो इसको अच्छे मार्क्स मिल गए, ऐसा ही है भाई, सही कह रहा हूँ मैं? भाई मुझे मुझे ना थोड़ी सी इंटरेक्शन चाहिए आप लोगों की, है ना, ऐसा ही है ना साथ? तो भाई ये बच्चा थोड़ा फेवरेट है, इसको हम शिकायत कर रहे होते थे कि भाई मेरे मार्क्स इस वजह से नहीं आए क्योंकि ये बच्चा टीचर का फेवरेट है, इसने पूरे साल मेहनत कर ली तो पता नहीं क्या खा के पढ़ाई करता है भाई, ऐसा हो रहा है। भाई अब ऐसा नहीं है, अब क्या है, हमें नहीं पता हमारा एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन हॉल में कौन मौजूद होगा, हमारी इन्विजिलेशन कौन करेगा, हमारा पेपर चेक कौन करेगा, हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, और जो करेगा वो उस स्कूल के बच्चों का भी करेगा, वो दूसरों का भी करेगा, कोई फेवरिज्म नहीं, सब खत्म, सब ब्लैंक हो गया। ठीक है, तो एक तो ये चीज अपने माइंड में बिठा लीजिए कि भाई वो जो एक वाइसनेस होती थी ना वो खत्म हो गई है। वाइसनेस कैसे खत्म हो गई है कि अब जो टोटल इवेल्युएशन होनी है, वो टोटल इवेल्युएशन जो है वो सबकी बराबर की होगी, सबकी बराबर की होगी। पूरे सिंध में जितना ही बच्चा पाया जाता है वो एक ही चेकर बैठे हुए हैं वहां पे, उसने ही उसकी कॉपी चेक करनी है तो उसने ही मेरी करनी है।
ठीक है, तो ये सारी बातें अपने माइंड में रखते हुए हमने चलना है अभी से। ठीक है, तो ये चीजें आपके माइंड में क्लियर मैं अभी से इसलिए कर रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि भाई ये फैक्टर को ना, ये जो टेंशन होती है हमारे दिमाग पे कि भाई ऐसा हो जाएगा, इसको एक साइड पे रख दें, क्योंकि हम तैयार हैं, हम प्रिपेयर हैं, हमने छाना है अब जाके। ठीक है, तो हमने ये करना है। तो थोड़ी सी ये बातें हो गई। अच्छा, अब आते हैं वापस किसके ऊपर, बोर्ड के ऊपर, कि भाई हमारा जो पेपर पैटर्न इस दफा चेंज हुआ है वो क्या है। और हम तो दे चुके हैं सर, बड़ा अर्जेंट में चेंज हुआ था, 3 महीने पहले पेपर पैटर्न आया था, 4 महीने पहले पेपर आया था, तो भाई अब तो हमारा पूरा साल है, अब तो हम पूरे साल इसकी तैयारी कर सकते हैं, पूरा साल इसको लेके चल सकते हैं। तो भाई हमारे पास बहुत मेजर वक्त है जिसको हम अवेल कर सकते हैं और इसको मजीद इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के ऊपर, कोर्स के इंट्रोडक्शन के ऊपर। हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज कंप्यूटर साइंस, दैट इज बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। भाई हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे बोर्ड फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, आप जो पार्ट है वो किस बोर्ड का पार्ट है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसको बोर्ड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से सबको इक्वली वैलिड किया जाए। ठीक है, इक्वली सबको एग्जामाइन किया जाए कि भाई सबका वेटेज इक्वल होना चाहिए, कोई किसी से बड़ा नहीं है, सब बराबर है। तो ये बोर्ड बताएगा भाई कि इन सब में टॉप पे कौन है और बॉटम पे कौन है, ये डिसाइड करेगा। ठीक है, अच्छा हमारा जो सेशन है दैट इज सेशन 2023 एंड 24। हमारा जो सेशन चलेगा वो ये 2023 में शुरू हो रहा है और 24 में जाके खत्म होगा। ऐसे ही है भाई, 24 में अभी हमने जो 9 दी है, सबने 9 देकर 10 में आए हैं, उनका सेशन जो है वो 2022 में स्टार्ट हुआ था और 3 में खत्म हुआ है। अब 3 में स्टार्ट हो रहा है और 4 में खत्म होगा। ठीक है भाई, तो अच्छा अब सर 1 साल का सेशन नहीं भाई, ये 1 साल का सेशन नहीं है। आज की डेट से अगर हम काउंट करना स्टार्ट करें तो आज है 5 जून। तो हमारे पास जून का महीना है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। बाय द एंड ऑफ फरवरी वी हैव टू वाइंड अप आवर सेशन। हमें फरवरी के एंड में अपना सेशन वाइंड अप करना है। इट मींस दैट वी हैव 9 मंथ्स। 9 मंथ्स में हमने अपना ये सेशन कंप्लीट करना है। अब सर पेपर क्या फरवरी में हो जाएंगे, नहीं भाई, पेपर फरवरी में नहीं होंगे। हमारे जो पेपर्स होंगे वो अप्रैल में होंगे, आफ्टर इंशाल्लाह रमजान के बाद होंगे। तो भाई हमारे पास अब सर ये 2 महीने क्या करें, ये 2 महीने हमारा वो प्रीशियस टाइम है जहाँ पे हम जो पूरे 9 महीने पढ़ेंगे चीजें, उसको रिविजन कर लें, पक्का कर लें, उनको और स्मूथ बना लें चीजों को भाई, और चीजें उसमें ऐसी ऐड कर लें कि जिससे हमारे मार्क्स इंप्रूव हो सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा एक सवाल आया है मेरे पास सारे मसले की तरह से, सर आई थिंक 10 की कंप्यूटर बुक जो नहीं आई तो आप प्रीवियस बुक से ही पढ़ाएंगे। अच्छा बेटा 10 की कंप्यूटर की जो बुक है वो पिछले साल ही तो चेंज हुई है हमारे पास, 2021 में चेंज हुई है, तो वही बुक फॉलो होगी इस साल भी। वो कौन सी बुक है मैं भी दिखाता हूँ आपको, अभी डिस्कस करता हूँ आपसे। ठीक है जी, सारे मैं भी डिस्कस करता हूँ उसके बारे में। तो भाई 10 की कंप्यूटर की बुक जो 2021 में अपडेट हुई थी वही चल रही है अब तक। ठीक है, ये आपके सवाल का जवाब हो गया। अब मैं आपको बुक भी बताता हूँ कौन सी है वो। ठीक है, अच्छा उसके बारे में हम बात कर रहे हैं टाइम। अच्छा ये चीज मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई कि हमारा कौन सा सेशन जा रहा है, कितना टाइम है, 9 महीने हमारे पास। ठीक है, अब उस 9 महीने में पढ़ना क्या है, कंटेंट कितना है। अभी आप लोग 9 सब पढ़कर आए, तो मुझे कोई बताएगा यहाँ पे कि सर 9 में कितने चैप्टर थे। सर मुझे तो जवाब दें, कौन पूछ रहा है भाई, इमरान अली। सर हम बायोलॉजी के हैं, वो क्लास ले या नहीं। बेटा इट्स ऑल अप टू यू, देखो जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो आप क्लास ले सकते हैं, दीज आर द फ्री क्लासेस। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स भी क्लास ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, जितनी ज्यादा क्लास लेंगे, जितना ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज लेंगे, उतना ज्यादा सीखेंगे। बायो वाले कंप्यूटर की क्लास भी ले सकते हैं, कंप्यूटर वाले बायो की क्लास भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है जी। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब हम बात करने जा रहे हैं भाई, ओके थैंक यू इमरान। ठीक है जी। अच्छा अब आगे बात करते हैं भाई इसके बारे में कि भाई अब हमने इन थ्रू आउट द सेशन पढ़ना क्या है। अच्छा दिस इज व्हाट दैट वाज यू आर आस्किंग फॉर। अच्छा 7 चैप्टर, वेरी गुड, 7 चैप्टर से 7 निजामी। अच्छा अब हमने वो 9 महीने में 7 चैप्टर कवर करे थे, जो कि 9 महीने नहीं थे हमारे लिए, क्योंकि हमारे लिए बड़ा एंड में मॉडल पेपर आया, बहुत चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। तो भाई इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो 9 महीने हमारे पास नहीं। हाँ अब हैं, अगर हम 5 जून से काउंट करें तो अब हैं अब चैप्टर्स कितने, स्टिल वी हैव 7 चैप्टर्स, स्टिल वी हैव 7 चैप्टर्स इन दिस क्लास 10th। ठीक है, तो अभी 7 चैप्टर्स, अगर हम 1 महीने में 1 चैप्टर भी पढ़ते हैं भाई, जो कि मेरे ख्याल से मोर देन इनफ, 1 महीने में 1 चैप्टर पढ़ते हैं तो भाई बहुत ही स्मूथली, बहुत आराम से हम 7 महीने में 7 चैप्टर कवर कर लेंगे। और 2 महीने वहाँ पे स्टिल असेसमेंट के लिए होंगे। हम बीच में क्या करेंगे फिर भाई, एक असेसमेंट का सेशन रख लिया करेंगे कि भाई ये 4 चैप्टर पढ़े, इससे कितनी तैयारी हो गई, एक एसेस कर लिया इस चीज को। ठीक है, एसेस करते हुए चलेंगे ना, तो इससे क्या फायदा होगा कि भाई चीज भूलेंगे नहीं हम पीछे। तो पीछे जो पढ़ गया होता है कि आगे पढ़ते जा रहे हैं, पीछे भूलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे, साथ साथ असेसमेंट रखा करेंगे। ठीक है जी।
अच्छा, अब प्रिपरेशन करेंगे कैसे भाई, एक चीज मैं आपको बताता चलूं इसके ऊपर डिस्कशन करते हुए, दैट इज व्हाट टेक्स्ट बुक कवर। ठीक है, टेक्स्ट बुक कवर का मतलब क्या है कि ये आपकी वो टेक्स्ट बुक है जो अभी मुझसे किसी ने सवाल किया था कि सर बुक कौन सी चलेगी। ठीक है जी, तो ये वो बुक है, ये वो बुक है जो आपने परचेज करनी है। अच्छा, अब ये बुक जो है ये बोर्ड की तरफ से प्रपोज की गई है, बोर्ड की तरफ से ये बुक प्रपोज की गई है, तो इसका मतलब क्या है भाई, बोर्ड ने आपको एक कंटेंट बता दिया कि ये कंटेंट फॉलो होना है बोर्ड में। हम इसकी बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे भाई, ये जो हमारी बुक है ये हमारी फॉलो होनी है सेशन में 2023-24 ये सेशन हमारी ये बुक चलेगी। ठीक है, अभी तक कोई बोर्ड के इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि बुक चेंज कर रहे हैं, 2021 में अपडेट हुई है और यही अभी तक फॉलो हो रही है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, सिंध सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड। इसका मतलब ये है कि भाई ये बुक पूरे सिंध के लिए उन्होंने सजेस्ट करी है कि सिंध बोर्ड जो पेपर लेगी वो इस बुक से लेगी। अब इस बुक से लेगी से क्या मुराद है भाई, सर इस बात का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो पेपर होने वाला है उसमें जो कंटेंट आने वाला है, कंटेंट से मतलब क्या, मटेरियल जो आने वाला है वो सारा वही मटेरियल होगा जो इस बुक में मौजूद है। ये सजेस्टेड बुक है बोर्ड की तरफ से। ठीक है, इस बुक में जितना कंटेंट मौजूद है वही आपके पेपर में आएगा, उससे हटके कुछ नहीं आएगा। एक तो ये चीज क्लियर कर लें। ठीक है, अब सर एक सवाल और, क्या सवाल भाई, अपने आपके सवाल मैं खुद ही कर रहा हूँ, आपको सवाल करने चाहिए, आप सवाल करें उससे। क्या सवाल कि सर कंटेंट भी सारा वही याद करें, नहीं, कंटेंट वो याद नहीं करना, दिस इज जस्ट द रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक का मतलब क्या भाई, टॉपिक सजेशन बता दी कि भाई ये कंटेंट है, ये टॉपिक है, ये आएगा। मटेरियल कहाँ से लाएं, मटेरियल अपना बनाएं, आपसे बेहतर मटेरियल कोई नहीं बना सकता। वजह क्या है, वजह यह है कि ये बुक पूरे सिंध को प्रपोज की गई है। भाई सिंध में कितना बच्चा है मैट्रिक का, काउंट कर सकते हैं आप, कितने बच्चों ने पेपर दिए, कितने लाख बच्चों ने। तो भाई इतने बच्चे जब एक ही बुक से सारा कंटेंट लिख रहे हैं तो सारा सिमिलर कंटेंट जा रहा है। अब चेकर जब चेक करने बैठता है तो उसको जब सिमिलर कंटेंट मिल रहा होता है बार बार, तो क्या होगा भाई, बोर हो जाएगा। तो इतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलते। तो हमने अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए एक जो स्ट्रैटेजी अपनानी है वो क्या अपनानी है भाई, इसमें से हमसे पिक करेंगे कंटेंट कि उन्होंने हमें दिया क्या है पढ़ने को, बोर्ड वालों ने। ठीक है, कराची बोर्ड ने हमें कहा, क्या कहा है कि कहाँ से पढ़ो, इससे पढ़ो टॉपिक। हाँ, जो अपना मटेरियल है वो हम खुद लिखेंगे समझ के, हम समझ के अपनी वर्डिंग में लिखेंगे। ये बात क्लियर हो रही है भाई सबको, मुझे जरा यस करते रहें, अगर जिसको क्वेरी है वो क्वेरी कर ले मुझसे। ये बात क्लियर हो गई है सबको, ये जो मैंने अभी कही है, ओके गुड। अच्छा, क्या है भाई कि हमने कंटेंट जो है सिर्फ इसमें से पिक करना है कि भाई फॉर एग्जांपल कंप्यूटर की डेफिनेशन आ सकती है पेपर में। डेफिनेशन क्या है, जरूरी नहीं है इसमें जो लिखी हुई है वही डेफिनेशन लिखा है, आप अपनी डेफिनेशन बनाएं। और डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं, क्लासेस अटेंड करके। जब तक क्लासेस नहीं अटेंड करेंगे चीज समझ नहीं आएगी, और चीज समझ नहीं आएगी तो फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते और गलत लिख देंगे उसको। तो समझ के चीज लिखेंगे उतना बेटर है। ठीक है जी, सर ओनली ऑनलाइन बच्चे क्लासेस ले रहे हैं या फिजिकल भी हैं? नहीं बेटा, ये ऑनलाइन क्लासेस हैं, ये सिर्फ यूट्यूब पे लाइव क्लासेस जा रही हैं हमारी, ऑनलाइन क्लासेस हैं, यहाँ पे कोई फिजिकल बच्चा नहीं है। ठीक है जी, अच्छा वन मोर थिंग, ये चीज क्लियर हो गई होगी आप सबको। ठीक है, तो कंटेंट आप हमने खुद बनाना है। कंटेंट कैसे बनाना है ये मैंने आपको बता दिया कि चीज समझते जाओ, साथ अपने नोटबुक रखो और टाइम टू टाइम जो है आपने उसके अंदर क्या करना है, अपने लेक्चर बनाते रहना है। गॉट इट नाउ? अच्छा आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद दिस इज द प्रैक्टिकल बुक कवर पेज। आपके ऑब्वियसली आपको पता है कि हमारा कंप्यूटर है तो एक थ्योरेटिकल पेपर हुआ, एक ये भी प्रैक्टिकल आप सबके चल रहे होंगे होपफुली, ऐसा ही है सबके प्रैक्टिकल्स चल रहे होंगे, भी डेट्स आ गई हैं प्रैक्टिकल्स की। तो भाई थ्योरी के साथ एक प्रैक्टिकल का भी एग्जाम होगा कंप्यूटर में। अब वो जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होने वाला है उस प्रैक्टिकल के एग्जाम के लिए भी कोई बुक सजेस्ट की है बोर्ड ने, तो भाई ये बुक है जो यूजुअली फॉलो की जाती है प्रैक्टिकल्स के लिए। प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन करने के लिए जो बुक फॉलो की जाती है वो ये वाली बुक है। ठीक है जी, तो ये जो बुक है ये हमने प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन के लिए परचेज करनी है। ठीक है, तो ये दो बुक्स हो गई। परचेज क्यों करनी है मैंने आपको फिर क्लियर करता हुआ जा रहा हूँ, सिर्फ कंटेंट देखना है, मटेरियल खुद बनाएंगे हम इतने कैपेबल हैं कि हम क्लास लेके खुद मटेरियल बना सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। दिस इज व्हाट, इसके बारे में अभी हमारी बात हो रही थी, कंटेंट के बारे में जो बात हुई। तो बुक हमें जो बोर्ड ने कंटेंट प्रोवाइड किया है वो कंटेंट क्या है, वो कंटेंट ये 7 चैप्टर्स हैं, ये 7 चैप्टर्स हैं जो कि आपने 9th में पढ़े 7 चैप्टर। अब ये मैट्रिक के लिए 10th क्लास के लिए ये 7 चैप्टर सजेस्टेड है हमें, किसकी तरफ से, बोर्ड की तरफ से, कि भाई आपने इन 7 चैप्टर्स की प्रिपरेशन करनी है। और जब ये 7 चैप्टर की प्रिपरेशन आप कर लेंगे तो आप अपने बोर्ड के लिए, पेपर के लिए 100% रेडी हैं। ठीक है, अब ये 7 चैप्टर अगर आप इनके नाम ही देखें तो भाई आपको लग रहा होगा भाई 9th में तो हमने पता नहीं क्या चीज पढ़ी थी, ये क्या चीज है, तो डिफरेंट लग रहे होंगे। वजह मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ कि 10th की जो कंप्यूटर है दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ग्रेड 9।
वजह क्या है, उसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट थे, हम चीज को समझते थे, याद करते थे, रट्टा लगाते थे, लिख देते थे, यही था थ्योरेटिकल। इसमें ऐसा नहीं है भाई। 10th की कंप्यूटर इज टोटली डिफरेंट। हाउ कम, कैसे डिफरेंट है, वजह क्या है उसकी भाई, क्यों डिफरेंट बोल रहे हैं सर आप इसको? वजह यह है कि इसमें हमारे पास कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐड हो जाती हैं। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो सर उसमें भी थी 9 में, कौन कहेगा भाई ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 9 में भी थी? कोई है एनीवन जो मेरी बात से एग्री करेगा? मुझे कमेंट में बताएंगे आप लोग साथ साथ। इंटरेक्टिव बनाना है हमने क्लास को, ऐसे तो सो जाएंगे, मजा ही नहीं आएगा। अच्छा जी, नो। अच्छा, मैं तो कहता हूँ भाई थी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वहां पे, कौन सी थी? चैप्टर नंबर 6 में थी, HTML। पढ़ी नहीं आप लोगों ने? ये एक जवाब आया मुझे 7 का, HTML थी भाई, HTML। एग्री कर रहे हैं सब इससे? इमरान, साद, सारिम, बेटा दैट वाज नॉट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ी थी, वो तो एक टैगिंग लैंग्वेज थी। HTML का फुल फॉर्म बताएगा मुझे कोई? यहाँ पे फुल फॉर्म लिख के बताएं जरा जल्दी से, HTML का फुल फॉर्म क्या था? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML एब्रिविएशन? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसमें ये तो नहीं कह रहे हाइपरटेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज व्हाट, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक मार्कअप लैंग्वेज थी, इसमें टैग्स यूज होते थे। ऐसे ही था, हम इसमें टैग्स यूज करते थे, किस लिए, क्या क्रिएट करने के लिए? वेब पेजेस, वेबसाइट्स, यही कर रहे होते थे। वेब पेज, वेबसाइट बनाने के लिए हम इस लैंग्वेज का यूज कर रहे होते थे, उसमें टैग यूज होते थे। तो भाई जिसमें टैग यूज होते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती, वो टैगिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है जी, तो वो एक HTML मार्कअप लैंग्वेज थी। अब जो हम इसमें पढ़ने वाले, इसमें मार्कअप लैंग्वेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब इसमें जो कॉन्सेप्ट हैं वो किसके हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और मार्कअप लैंग्वेज में क्या फर्क होता है सर, ये हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम इस चैप्टर पे पहुंचेंगे, बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इसके अंदर हम इसमें बात करेंगे। अब लैंग्वेज कौन सी पढ़नी है सर? बहुत सारी लैंग्वेज है, इस तरह हमारी कॉमन लाइफ में बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं भाई, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, बहुत सारे। वही कंप्यूटर में भी, कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए हमें बहुत सारे लैंग्वेजेस अवेलेबल है। ठीक है, तो हमने जो एक स्पेसिफिक लैंग्वेज पढ़नी है, दैट इज C++। ठीक है, दिस इज द लैंग्वेज दैट वी विल लर्न इन दिस बुक, बाय दिस बुक। ठीक है, दैट इज व्हाट, C++ लैंग्वेज। C++ एक लैंग्वेज, एक फैमिली है बेसिकली, सी फैमिली है, उसकी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, C++, सी लैंग्वेज, C#। ठीक है, और भी बहुत सारी लैंग्वेज, तो इसकी एक लैंग्वेज हमने इसमें पढ़नी है। अच्छा, अब देखो भाई, सर आप बोले डिफरेंट है भाई 9 से, कैसे डिफरेंट है? ये डिफरेंट इस सेंस में है कि यहाँ पे जो हमने लैंग्वेज पढ़नी है वो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट कम कंटेन करती है, ठीक है, और कॉन्सेप्चुअल कंटेंट ज्यादा कंटेन करती है। इसमें चीजें समझ के इम्प्लीमेंट करनी है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन फेज ज्यादा है, उसमें इम्प्लीमेंटेशन फेज नहीं था। सिर्फ एक चैप्टर 6 में था, जिसमें हम एक मार्कअप लैंग्वेज सीख रहे थे और सीख के उसको इम्प्लीमेंट करते थे, वेब पेज बनाते थे, वेबसाइट बनाते थे। ठीक है, अब हमारा जो है इम्प्लीमेंटेशन फेज बढ़ गया है। कैसे बढ़ गया है भाई? हमने थ्रू आउट, आप देख रहे होंगे भाई कि ये इसमें भी आपको नजर आ रही है, ये इसमें भी आपको नजर आ रही है, कंट्रोल स्ट्रक्चर भी C++ से रिलेटेड है। ठीक है, ये फंक्शन भी C++ से रिलेटेड है, ये एक नहीं है। ठीक है, बाकी ये एक नहीं है, तो ये समझ लो आपके 1 2 3 4 5, ये भी ऑलमोस्ट। ठीक है, ये 5 चैप्टर जो है आपके C++ से रिलेटेड है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई हमने 5 चैप्टर में तो इम्प्लीमेंटेशन करनी है, इम्प्लीमेंट करके दिखाना है चीजों को। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कम है और इम्प्लीमेंटेशन कॉन्सेप्ट ज्यादा है। सब एग्री कर रहे हैं भाई मेरी बात से? किसी को कोई सवाल है तो साथ साथ पूछ सकते हैं, टाइम है हमारे पास, अभी कोई मसला नहीं है, स्टार्ट है, इनिशियल क्लास है। जी बेटा अनफा, कोई सवाल? नो सर। साद, नो सर। और भाई सब क्लियर हो रहा है? चलो वेरी गुड, जीनियस बच्चे हैं भाई आप लोग। इम्प्लीमेंटेशन क्या है सर? अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। इम्प्लीमेंटेशन क्या? इम्प्लीमेंटेशन ये है बेटा कि चीजों को अप्लाई करो। अप्लाई कैसे करो? कि भाई एक चीज सीख ली, अब उस सीखी हुई चीज को सॉफ्टवेयर पे परफॉर्म करके उसका आउटपुट जनरेट करो। कैसे भाई? फॉर एग्जांपल आपने HTML लैंग्वेज पढ़ी थी, टैग्स पढ़े थे, उस टैग से टेबल बनाना भी सीखे थे, और टेबल्स के साथ साथ आपने ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट बनाना सीखी थी, और उसके साथ आपने क्या किया था भाई, बहुत सारी इमेज और वीडियो बैकग्राउंड अटैच करना सीखे थे, बहुत सारी हाइपरलिंक सीखे थे। आपने क्या, कैसे, क्या क्या उस चीज को एनालाइज कैसे किया, आपको आ गई है इम्प्लीमेंट करके? आपने क्या करा, नोटपैड खोला, नोटपैड खोलने के बाद आपने उस कोड को लिखा और एग्जीक्यूट करके देखा भाई इसका रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा। इसको कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट इमरान? इसको कहते हैं इम्प्लीमेंट। तो हमने इसमें सारी चीजें इम्प्लीमेंट करके दिखानी है। ये हमने जो चीज सीख ली, सीखने के बाद क्या उसका आउटकम भी सही आ रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं? ठीक है, हमें टाइम टू टाइम पता चल जाएगा, हैंड टू हैंड पता चल जाएगा। थ्योरी में क्या होता है, हम पेपर में लिखेंगे, टीचर चेक करके बताएगा सही है कि नहीं। यहाँ ऐसा नहीं है भाई, यहाँ हम टाइम टू टाइम इंप्लीमेंट करेंगे, चीज को अडॉप्ट कर लेंगे भाई हमने सही अटेम्प्ट करी है कि नहीं। इमरान आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा इम्प्लीमेंटेशन वाला। ठीक है जी, अच्छा आगे बढ़े यहाँ से। अच्छा, तो हमने भाई बात तो कर ली भाई ये 5, सर ये 2 चैप्टर कहाँ से बिलोंग करते हैं फिर? डिजिटल लॉजिक एंड डिजाइन। तो भाई ये जो चैप्टर है डिजिटल लॉजिक एंड डिजाइन, तो भाई ये एक चैप्टर है जो कि बूलियन अलजेब्रा, बूलियन अलजेब्रा का शायद नाम सुना हो आपने, बूलियन अलजेब्रा से रिलेट करता है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे इस चैप्टर में,
डिजिटल सर्किट्स बनाना सीखेंगे। ठीक है, डिजिटल सर्किट्स बनाना। अब सर्किट्स क्या होते हैं सर? डिजिटल सर्किट्स तो हम इसमें डिटेल बात करेंगे। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हुआ चलूं कि वहां पे कुछ लॉजिकल गेट्स यूज करते हैं हम। गेट्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स। कुछ ऑपरेटर्स यूज करेंगे, उन ऑपरेटर्स की मदद से हम सर्किट्स डायग्राम बनाएंगे कि हाउ द सर्किट वर्क्स। ये जो हमारे सर्किट्स होते हैं, कंप्यूटर के अंदर सर्किट यूज होते हैं, ये सर्किट काम कैसे कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इस बूलियन अलजेब्रा के ब्याह पे काम कर रहे होते हैं, जिसको डिजिटल लॉजिक एंड डिजाइन कहा जाता है, DLD। इसकी शॉर्ट फॉर्म है DL, ये वाला D, ये वाला L और ये वाला D। इसकी शॉर्ट फॉर्म में अगर इसकी एब्रिविएशन लिखें तो DLD लिखा जाता है। ठीक है, डिजिटल लॉजिक एंड डिजाइन। ठीक है जी। अच्छा, ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको सिर्फ यहाँ नहीं काम आने वाला, ये आपको थ्रू आउट योर लाइफ, आपको मैं बोलूंगा कि आपने अगर आगे इंटर में कंप्यूटर लेनी है वहां पे भी मिलेगा, उससे आगे ग्रेजुएशन कंप्यूटर में करनी है आपने, वहां पे भी मिलेगा, इंजीनियरिंग करनी है वहां पे भी मिलेगा, मास्टर्स करना है वहां पे मिले। तो भाई ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको हर जगह, हाँ लैंग्वेज को मैं इसलिए सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको हर जगह मिलेगी, क्योंकि लैंग्वेज में मॉडिफिकेशंस आ रही हैं। ठीक है, आजकल जैसे कि AI है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत उरूज पे। ठीक है, तो आजकल उस सिंपले में उस लैंग्वेज की डिमांड ज्यादा है, पहले इसकी हुआ करती थी। ठीक है, तो लैंग्वेज को मैं इसलिए ये नहीं कहूंगा कि आपको हर जगह काम आने वाली है, क्योंकि ये लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि पहले बहुत फेमिलियर थी, अब इससे ऊपर और अच्छी अच्छी लैंग्वेजेस आ गई हैं, जिसमें इंटरेक्शन कम हो रहा है, काम ज्यादा हो रहा है, मेहनत कम लग रही है, काम ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो वो लोग उस लैंग्वेज को प्रेफर कर रहे हैं। पर ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको हर जगह काम आने वाला है आगे। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें हम इंट्रोडक्शन टू स्क्रैच की, अभी स्क्रैच क्या चीज है भाई? लास्ट चैप्टर, भाई लास्ट चैप्टर जो है हमारा स्क्रैच, ये चैप्टर बिलोंग करता है किससे? एनिमेशन से। अगर हमें कोई एनिमेशंस परफॉर्म करनी है, भाई एनिमेशंस क्या है? एनिमेशंस क्या है कि ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है, एनिमेट करना है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट को मूव करना है, जैसे कि कार्टून मूवीज होती हैं, जैसे कि वो होते हैं, जैसे कि आपने वो देखे होंगे PNG इमेजेस होती हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो आपने गूगल पे आपको एनिमेटेड इमेजेस दिखती हैं या वीडियोस दिखती हैं, वो सारी हम स्क्रैच के थ्रू बना सकते हैं। स्क्रैच एक सॉफ्टवेयर है बेसिकली, ये एक सॉफ्टवेयर का नाम है स्क्रैच। ये सॉफ्टवेयर यूज करते हुए हम एनिमेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं, एनिमेटेड मूवीज बना सकते हैं, कार्टून बना सकते हैं, गेम्स बना सकते हैं। तो ये एक टोटली डिफरेंट चैप्टर है। ठीक है जी, तो ये हमने लास्ट में पढ़ना है, हमने सबसे लास्ट में ये वाला चैप्टर पढ़ना है। भाई यहाँ तक कोई सवाल किसी को? फिर हम अपने अगले पार्ट पे मूव करने वाले हैं। कि यहाँ तक कोई सवाल है तो मुझसे सवाल कर लें, नहीं है तो नो लिख दीजिए चैट बॉक्स में, ताकि मैं आगे बढ़ जाऊँ। अच्छा, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा भाई, आप लोग शुरू से इंटरेक्शन कर रहे हैं। जितना इंटरेक्शन करेंगे ना, टू बी ऑनेस्ट, उतना सीखेंगे भाई। ये मेरा एक्सपीरियंस है। जितना इंटरेक्शन करेंगे, जितने सवाल करेंगे, उतना सीखेंगे। चुप बैठ के सुनते रहेंगे, क्या होगा फिर उससे भाई? एक चीज सुनाई दे रही है, बैठ गई दिमाग में, दूसरी सुनाई दी, पिछली वाली निकल गई। इंटरेक्शन करेंगे जब तक वो चीज जबान पे चढ़ेगी, पक्की हो जाएगी, परमानेंट मेमोरी में चली जाएगी हमारी। परमानेंट मेमोरी में चली जाएगी तो फिर उसको कोई डिलीट नहीं कर सकता। जब सुनते जा रहे हैं वो टेम्परेरी है, टेम्परेरी यहाँ से घुस रहा है, यहाँ से निकाल। ठीक है जी, तो हमने परमानेंट मेमोरी तक पहुंचाना है इंटरेक्शन करके। ये चीज का ख्याल रखें, और मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोग इंटरेक्शन कर रहे हैं। ठीक है जी, अच्छा आगे बढ़ते हैं भाई, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्या है नेक्स्ट स्लाइड में हमारे? हाँ, अब हमने सब्जेक्ट मार्क्स के बारे में बात करनी है। भाई सर पेपर तो हमने देना है, और हम एक दे भी चुके हैं 9 का, तो क्या कोई डिफरेंस है दोनों में? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखो, मैं ये डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके 9 के पेपर से कुछ अरसे पहले, मेरे ख्याल से मार्च में आपका मॉडल पेपर आया था, ऐसे ही है, मार्च में या फिर फरवरी में आया था, ऐसे ही। तो कुछ अरसे पहले आपका मॉडल पेपर आया था। सर लेक्चर आपका लिखें या नहीं? अच्छा बेटा, जो काम की चीज होगी ना मैं बताऊंगा, उसको आपको मैं हाईलाइट करूंगा कि भाई ये चीज उतार लें अपनी कॉपी पे। ठीक है, तो वो आप उतार लीजिएगा। हाँ, ये मार्किंग स्कीम वगैरह, ये सारी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं हमारे, आपको सब आप दोबारा देख के आपको मिल सकती हैं सारी। ठीक है, लेकिन हाँ कोई नोट्स बनाने वाली बात होगी तो मैं जरूर आपको वहाँ पे नोटिफाई करूंगा कि भाई इस चीज को नोट्स बना लें फौरन इसके। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, उसकी डेफिनेशन सब अपने वाले लिख लें। ठीक है, वो मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट करता रहूंगा। ठीक है इमरान? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि भाई हमारा जो मॉडल पेपर बोर्ड की तरफ से सजेस्ट हुआ था, तो कुछ अरसे पहले, बोर्ड से कुछ अरसे पहले हुआ था। तो भाई कुछ अरसे पहले होने की वजह से मैं चीजें बहुत से क्लियर नहीं हुई थी। हम पेपर तो देके आ गए सर, अब 10 के लिए थोड़ा अच्छे से उसको समझ लेते हैं। कैसे समझ लेते हैं भाई? ये हमारे थोड़े से सब्जेक्ट के मार्क्स होते हैं। कंप्यूटर साइंस हमारा सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में टोटल मार्क्स जो है वो हमारे कितने हैं भाई? 75 मार्क्स। हमारे 75 टोटल मार्क्स का पेपर होगा। पर सर हम तो 60 मार्क्स का देकर आए हैं, तो भाई 15 मार्क्स का तो अभी रहता है मेजर पोर्शन प्रैक्टिकल, जो कि हो रहा होगा आपका। ठीक है, तो अभी डिवीजन कैसे हुई, क्या है, मैं सब बताता हूँ आपको। ठीक है, अच्छा अभी डिवीजन यहाँ देख लेते हैं। मार्क्स की जो डिवीजन है उसमें 2 पोर्शन है, एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकल पेपर जो है वो 60 मार्क्स का है, जो कि आप दे चुके हैं। ठीक है, ये वाला पेपर आप दे चुके हैं। अभी जो प्रैक्टिकल पेपर है दैट इज ऑफ 15 मार्क्स। तो इस तरह ये दोनों मिल के आपके बनते हैं कितने? 75 मार्क्स। ठीक है जी, तो 75 मार्क्स की डिवीजन कुछ इस तरीके से है।
ठीक है। अच्छा, अब ये जो 75 मार्क की डिवीजन है, इसमें जो हमने मेहनत करनी है ना, वो 2 फेज में करनी है। कौन से 2 फेज हैं? एक 60 मार्क का फेज है, 15 मार्क का फेज है। अब सर पहले किसकी करें तैयारी, पहले किसको लेकर चले? भाई आपको मैंने ये सजेस्ट करना है कि पहले पेपर किसका दिया आप लोगों ने? थ्योरी का दिया। अभी जो देकर आए आप लोग थ्योरी, बेटा थ्योरी क्या होता है आपका, मैं सवाल क्लियर कर दूं कि अभी आप जो पेपर देकर आए ना, ये थ्योरेटिकल पेपर कहलाता है। प्रैक्टिकल होता है इसमें आप परफॉर्म करें चीजों को, ठीक है, चीजों को परफॉर्म करके इंप्लीमेंट करके उसका आउटपुट ले लें, वो प्रैक्टिकल कहलाता है। ठीक है, तो ये थ्योरी वो होती है जो आप लिखते हैं, जैसे कि आप अभी पेपर देकर आए हैं। ठीक है इमरान, तो अभी आप थ्योरेटिकल पेपर देकर आए, पहले पहले आपका थ्योरेटिकल पेपर हुआ है, तो अब जो दूसरा पेपर होना है वो प्रैक्टिकल होना है। तो आपको खुद आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई पहले किसकी तैयारी की जाए। तो थियोरेटिकल पेपर का वेटेज अगर देखें ना, दैट इज मेजर 60% वेटेज, और अगर हम प्रैक्टिकल का वेटेज देखें 15 मार्क्स का होना भी बाद में। तो भाई पहला फोकस कहाँ जाना चाहिए हमारा? थ्योरी पे। ठीक है, तो हमने जो पहला फोकस करना है वो थ्योरी पे करना है, और थ्योरी पे हमारा ऐसा फोकस होना चाहिए कि हमने ये 60 मार्क्स 100% पेपर करने हैं फरवरी तक। ठीक है, ताकि जब इसका पेपर दे लें उसके बाद हमें टाइम मिलेगा। जैसे अभी आप लोग बोर्ड के पेपर देकर आए हैं, 10 दिन का मेरे ख्याल से मार्जिन मिला आपको प्रैक्टिकल के लिए, तो 10 दिन में 15 नंबर की तैयारी करना कोई मसला ही नहीं है हमारे लिए। 10 दिन बहुत होते हैं, 10-15 दिन बहुत होते हैं, ऐसे ही है भाई। आई होप सब एग्री करेंगे। ठीक है, तो वो भी डेडिकेटेड आपको कुछ प्रैक्टिकल्स मिल जाते हैं, तो हम उसकी तैयारी 10-15 दिन में बहुत इजीली कर लेंगे। ठीक है, तो भाई हमारा जो मेजर पोर्शन है ना वो ये है, और ये बोर्ड ने चेक करना अनसीन है। वो प्रैक्टिकल जो होते हैं वो इंटर स्कूल प्रैक्टिकल्स होते हैं बोर्ड के, बोर्ड नहीं लेने, एक्सटर्नल आएंगे पेपर लेंगे। ठीक है, बट वो इंटर स्कूल होते हैं। ये हमारा सेंटर पता नहीं कहाँ सेंटर पड़ जाए सर, क्या माहौल है वहाँ पे, कैसे इन्विजिलेटर मिल जाए, कोई जानने वाला ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर हमारा मेजर फोकस होना चाहिए, दैट इज आवर मेजर फोकस। ठीक है जी, 60 मार्क्स का। अब ये जो 60 मार्क्स की तैयारी करनी है, भाई इसकी तैयारी कैसे हो सर, इसका पेपर कैसे आएगा, आप सब दे भी चुके हैं। अभी मैं दोबारा से थोड़ा सा गाइड करता हुआ चलूँ आपको कि इसका जो पेपर होगा, उनका जो वेटेज है वो क्या है, इसके पेपर का वेटेज, थ्योरेटिकल पेपर का वेटेज, कि इसका जो वेटेज है उसमें 3 पोर्शन मिलेंगे आपको। एक होगा एमसीक्यू, अच्छा एक जो इसमें पोर्शन होगा वो होगा एमसीक्यू पोर्शन। ठीक है, अभी जो एमसीक्यू पोर्शन है हमारा पहला पोर्शन, ठीक है, इसका जो वेटेज है दैट इज ऑफ 20%। 20% वेटेज का मतलब ये है कि पेपर में 20% मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं एमसीक्यूज अटेम्प्ट करके। ठीक है जी, और दूसरा जो पार्ट है इसका वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अगर आपने कर लिया तो आपने 40% पेपर और अचीव कर लिया। इसका मतलब 60% पेपर आपका इन 2 पोर्शन से रेडी हो गया। तीसरा जो पोर्शन है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर, तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर में आप अगेन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर का जो पोर्शन है वो फिर अगेन 40% है। इसका मतलब कि शॉर्ट और लॉन्ग का पोर्शन इक्वल हो गया अब। ठीक है, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था भाई, पहले की बात मैं आपको बताता चलूं, थोड़ी सी इंटरेक्टिव क्लास हो जाएगी। सर आज ओनली इंट्रोडक्शन क्लास है, नेक्स्ट मंडे से चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अच्छा सारे, हमारी कोशिश ये है कि आज चैप्टर का इंट्रोडक्शन ले लें, एटलीस्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन। ये तो कोर्स का इंट्रोडक्शन है, ये खत्म करके अभी टाइम है आपका थोड़ा सा, चैप्टर का इंट्रोडक्शन ले लें। चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेके हम वाइंड अप करेंगे क्लास को, फिर जो प्रॉपर कंटेंट स्टार्ट करेंगे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से करेंगे। ठीक है, बट थोड़ा सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मुझे डिस्कस करना है आपके साथ, तो बी देयर। ठीक है, अच्छा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये 3 पोर्शन हो गए। ठीक है, अब ये जो वेटेज है, अब देखो मेहनत कैसे करनी है। पहले तो नहीं, पहले जो होता था ना वो होता था कि हमारा 40% हमारे एमसीक्यू आते थे, तो वही करके बच्चे पास हो जाते थे। तो अब क्या हुआ है कि वो वाला पोर्शन हो गया खत्म, वाइंड अप हो गया। अब हम एमसीक्यू करके पास नहीं हो सकते, तो हमारा जो मेजर फोकस होना चाहिए वो इस पोर्शन पे होना चाहिए भाई, इस पे और इस पे। ठीक है, 12 मार्क्स अटेम्प्ट करके हम पेपर पास नहीं कर सकते, तो द मेजर फोकस शुड बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर। तो इस पे हमने ज्यादा मेहनत करनी है क्योंकि इसका वेटेज जो 80% बन रहा है। ठीक है जी, तो अब हम सिर्फ एमसीक्यू करके पास नहीं हो सकते, एक बात तो हमने ध्यान में बिठा ली। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये जो प्रैक्टिकल की भी मैंने बात की 15 नंबर की, उसकी भी कुछ डिवीजन है। उसकी क्या डिवीजन है भाई? 5 डिवीजन। कि भाई उसमें एक आपकी फाइल बनती है प्रैक्टिकल, जैसे कि आपके बायो में, फिजिक्स में वो बनता है प्रैक्टिकल जर्नल बनता है, केमिस्ट्री में इस तरह कंप्यूटर में एक फाइल बनती है जिसके 5 नंबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद उस फाइल के बारे में भी हम बात करेंगे जब प्रैक्टिकल का टाइम आएगा, आपके टीचर भी आपको गाइड करेंगे साथ साथ। उसके बाद वाइवा, वाइवा के होते हैं 4 नंबर। वाइवा मतलब वर्बल क्वेश्चंस। ठीक है जी, अच्छा इसके बाद सोर्स कोड। अब ये जो सोर्स कोड है ये क्या है? अब आप, हमने जो चैप्टर पढ़ने हैं ना उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मैंने अभी बताया आपको। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिस सिंटेक्स का यूज करके लिखी जाती है उसको सोर्स कोड कहते हैं। ठीक है, तो वो सोर्स कोड हम इंप्लीमेंट करेंगे सिस्टम पे। मैंने कहा था ना इंप्लीमेंटेशन फेस होगा, वो यही होगा कि हम सिस्टम पे सॉफ्टवेयर के अंदर वो कोड टाइप करेंगे। तो वो कोड टाइप करने के उसके 2 नंबर होते हैं भाई। ठीक है, और उसके बाद उस
कोड का आउटपुट सही आ गया उसके 2 नंबर होते हैं। अब ये जो है ये क्या है, फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट क्या है, ये हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना है और उस वक्त हम इसकी डिटेल बात करेंगे। फ्लो चार्ट इज एक्चुअली द पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम की एल्गोरिथम की पिक्चोरियल रिप्रेजेंट, पिक्चर्स की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर दो, वो फ्लो चार्ट, वो भी हम बनाना सीखेंगे। चैप्टर 1 का पार्ट है हमारा, ठीक है जी। आपका कल कंप्यूटर का प्रैक्टिकल है सारिम। ओके सारिम, यही देखो, अच्छा हुआ फिर तो, बहुत अच्छे टाइम पे क्लास ले ली आपने। ये चीजें हैं जो आपने कंसिडरेशन में रखनी है। फाइल के 5 नंबर, वाइवा के 4 नंबर, इस पे मेहनत करनी है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सोर्स कोड आप कॉपी पे लिखेंगे, प्रैक्टिकल की कॉपी मिलती है आपको बोर्ड की, उस पे सोर्स कोड लिखेंगे, उसके 2 नंबर होते हैं। उसको सोर्स कोड को कंप्यूटर पे टाइप करके उसका आउटपुट सही आ गया आपका, उसके 2 नंबर होते हैं, ठीक है। और फ्लो चार्ट जो आप कॉपी पे बनाएंगे, जो आपने याद किया होगा, उसके 2 नंबर होते हैं। इस तरह डिवीजन होगी, ये 15 नंबर आपके ऐसे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। 15 नंबर की मेहनत आपने ऐसे करनी है, सही है जी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब हमने बात करनी है पेपर पैटर्न पे। भाई पेपर पैटर्न जो है वो हमें पता है 3 सेक्शंस आते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। अब ये जो 3 सेक्शन हमारे पास आएंगे, उसमें पहला मल्टीपल चॉइस है, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, तीसरा डिस्क्रिप्टिव है। अब सर कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने कितने टाइम करने होते हैं, तो ये तो आप देकर आ गए, पेपर बिल्कुल वैसा ही सीन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसको देख लेते हैं। तो भाई ये है हमारे पास, थोड़ा सा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अच्छा जी, तो भाई क्वेश्चन टू अटेम्प्ट, सेक्शन ए दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अभी हमने बात करी। सेक्शन ए दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, इसमें कोई चॉइस नहीं होती। 12 फ्रॉम 12, 12 में से 12 अटेम्प्ट करने, 12 में से 12, इसका मतलब है भाई देयर इज नो चॉइस इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दैट इज कंपल्सरी 1। ईच क्वेश्चन कंटेन 1 मार्क, एक एमसीक्यू 1 मार्क का है, 1 मार्क्स का है, तो 12 अटेम्प्ट करने, तो 12 इंटू 1 इज 12। 12 नंबर आपके यहाँ से सिक्योर हो गए। 12 एमसीक्यू आएंगे, 12 एमसीक्यू आपने अटेम्प्ट करने, 1 नंबर का 1 है, 12 नंबर आपका सिक्योर हो गया भाई, ठीक है। ये वाले 12 नंबर हमने सिक्योर कर लिए। अब बात करते हैं इसकी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का जो पोर्शन है सेक्शन बी में, भाई उसमें से 12 में से, फ्रॉम 12 में से 8 अटेम्प्ट करने। भाई 8 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करने, 12 में से कितनी चॉइस है आपके पास, 4 क्वेश्चन की चॉइस है। 9 में भी यही कर आए हैं, 10 में भी सेम यही है, 4 क्वेश्चन की चॉइस होगी शॉर्ट के पोर्शन में, जिसमें से हमने क्या करना है भाई, 12 में से कितने, 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो 4 क्वेश्चन हमारे ऑन चॉइस जाएंगे, इंशाल्लाह बड़े स्मूथली हम 8 क्वेश्चन पिक कर लेंगे इसमें से, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया सेक्शन बी। अब इसके मार्क्स की अगर हम बात करें, तो भाई ईच क्वेश्चन कंटेन कितने मार्क्स, 3 मार्क्स। 9 में भी यही था, अभी जब 9 के पेपर देकर आए हैं उसमें भी यही था, 3 नंबर का एक शॉर्ट था। तो इफ वी मल्टीप्लाई 3 इंटू 8, बिकॉज वी हैव टू अटेम्प्ट द 8 क्वेश्चंस, तो 3 इंटू 8 इज 24। तो जो आपका 40% वेटेज था शॉर्ट का, वो कंटेन करता है 24 मार्क्स। और लॉन्ग का भी कितना था, 40%, तो वो भी 24 मार्क्स कंटेन करता है। अब इसमें कितने करने होते हैं भाई, इसमें आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, कितने में से, 6 क्वेश्चन में से। तो वी हैव टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन फ्रॉम 6। तो भाई ये जो 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ईच क्वेश्चन कंटेन 6 मार्क्स, हर क्वेश्चन 6 नंबर का है, 4 अटेम्प्ट करने हैं, तो 6 4 आर 24। तो वी हैव 24 क्वेश्चंस ओवर हियर, ठीक है। तो ये 24 क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट करने हैं विद इन अ टाइम। टाइम कितना होगा सर पेपर के लिए, बेटा टाइम तो आपके पास होगा 3 घंटे, 3 आवर्स, ठीक है। 3 आवर्स का टाइम होगा। और बेटा कोई चीज क्लियर नहीं हो रही हो ना, तो प्लीज चैट बॉक्स में बताते रहो, मैं आपका चैट बॉक्स देख रहा हूँ, ठीक है। उसके ऊपर दोबारा बात कर लेंगे। क्लास को इंटरेक्टिव बनाए, चीजें समझते रहो, मुझे रिस्पॉन्स करते, ताकि मुझे ये पता चले आप बैठे हुए वहां सुन रहे हैं, ठीक है। कोई सवाल है अभी तक किसी को, नो, ओके। इमरान, अनफा, साद और सारिम, ठीक है, चारों क्लियर। अच्छा जी बेटा आगे बात करते हैं, क्या बोला था, टाइम। टाइम भाई टाइम तो होता है 3 आवर्स का, बट आई वुड सजेस्ट यू कि इसको 3 आवर काउंट नहीं करना, इसको 2.5 आवर्स काउंट करना। क्यों सर, क्योंकि बेटा आधा घंटा जो आपको एक्स्ट्रा देता है ना, देखो मैं इस पेपर को अगर आपको बोलूँ ना टाइम करने को, तो आप बड़े मजे से इस पेपर को 2 घंटे में टाइम कर सकते हैं, बड़े मजे से, तैयारी करने के बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो तैयारी हो जाएगी ना, आपको मैं बताऊंगा, टाइम कैलकुलेशन बताऊंगा कि भाई इस तरह से टाइम कर लो, 2 घंटे में पेपर रेडी। पर फिर भी मैं बोलता हूँ कि 2.5 घंटा लो, आधा घंटा आपने रखना है, किस लिए, पेपर को दोबारा से पढ़ना है, चीज़ों में टाइम ज़ाया होता है, क्लास में 5 मिनट देर से पहुंचे, बच्चे शोर कर रहे हैं, बोर्ड वालों की टीम बीच में आ गई, बहुत सारी बातें होती है, तो आधा घंटा भाई अपना उस चीज़ के लिए साइड पे रख दो। अपना टाइम कैलकुलेशन जो आप लेके चलेंगे ना, कितनी, 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे की,
ठीक है, वैसे बोर्ड के से 3 घंटा है, होता है भाई, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं, बहुत सारे सेंटर्स ऐसे होते हैं जिसमें पूरे 3 घंटे मिल जाते हैं, और बहुत से ऐसे होते हैं जिसमें 2.5 घंटा भी नहीं मिलता। ठीक, आपको तो नहीं पता कौन सा है, आपने तो 2.5 घंटे के साथ प्रिपरेशन करनी, हो सकता है आपका इंस्टीट्यूट ऐसा हो जाए कि अल्लाह ना करे भाई उसमें कोई बात हो जाए कि कोई बच्चा चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया, सबका फोकस वहां जा रहा है, क्लास में डिस्ट्रैक्शन हो रही है, माइंड फोकस सारा डिस्ट्रॉय हो रहा है, सारा हमारा फोकस वहां जा रहा है, तो ये बातें आती रहती हैं, ये बातें जो है ना कॉमन है, आती रहती है। तो हमें हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना है पहले से, ठीक है, हर चीज के लिए जितना प्रिपेयर रहेंगे उतना अच्छा कर जाएंगे। ठीक है, तो आपने 2.5 घंटे का, मैं बताऊंगा 2.5 घंटे में कैसे होगा पेपर, टारगेट बनाऊंगा पूरा आपका, ठीक है। अच्छा, तो ये तो टाइम ड्यूरेशन की बात हो गई। उम्मीद है यहाँ तक सारे पॉइंट्स सबको क्लियर हैं। हमने क्या क्या बातें कर ली अब तक, पेपर कैसे आएगा, बुक कौन सी होगी, प्रैक्टिकल बुक कौन सी होगी, कितने चैप्टर पढ़ेंगे हम, और पेपर पैटर्न कैसा होगा, 9 की कंप्यूटर में उस कंप्यूटर में क्या फर्क है, और क्या बात कर ली हमने, मार्क डिविजन की बात कर ली, वेटेज की बात कर ली। तो यहाँ तक कोई सवाल है किसी को कोई सवाल, यस या नो में मुझे जवाब दे दें, ताकि हम क्लास को ना बस वाइंड अप करने की तरफ चलें, चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेते हुए। नो, ओके, अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। दिस इज व्हाट चैप्टर नंबर 1, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिथम डिजाइनिंग। भाई इसमें कुछ बात, 4 नाम हमने पढ़ लिए, एक तो नाम पढ़ लिया प्रॉब्लम, एक सॉल्विंग, एक एल्गोरिथम और एक डिजाइनिंग। भाई इन चारों वर्ड का अगर हमने मतलब समझ लिया ना सही से, तो समझ लिया हमने चैप्टर समझ लिया, ठीक है, ये गारंटेड बात है मेरी आपको। ये इस 4 वर्ड का मतलब सही से समझ लें, आप समझेंगे कि आपने पूरा चैप्टर समझ लिया। तो ये 4 वर्ड हमने कॉमन लाइफ में नहीं सुने, 2 सुने इसमें से, कौन से, एक प्रॉब्लम सुना, एक सॉल्विंग सुना है, हाँ डिजाइन भी कहीं कहीं सुन लिया होगा। एल्गोरिथम एक ऐसा वर्ड है जो कि हमारे लिए थोड़ा सा रेयर है, ऐसा ही है, एग्री करेंगे सब इस बात पे। अच्छा, तो मेरा एक छोटा सा सवाल है आप सबसे, मेरा नहीं ख्याल भाई आजकल की जिंदगी में या आजकल के दौर में कोई ऐसा बंदा हो, इवन बच्चा भी, कि जिसने कोई प्रॉब्लम फेस ना की हो, भाई आपकी नजर में प्रॉब्लम क्या है, मुझे एक लाइन में बताएंगे बस, बेशक उर्दू में बता दें, दैट्स ओके, मुझे एक लाइन में बता दें, सर मुझे लगता है ये प्रॉब्लम, इसको प्रॉब्लम कहते हैं। मैं वेट कर रहा हूँ बेटा, जल्दी से सबका रिस्पॉन्स चाहिए मुझे, 4 होगा, क्विकली इस पे बात करके फिर क्लास वाइंड अप करेंगे। 5 मिनट दे दो मुझे और। व्हाट इज प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू यू, कोई मसला नहीं, उर्दू में बता दो, रोमन में लिख लो जिसमें मैसेज लिखते हो, कोई इशू नहीं, इंटरेक्शन करेंगे, जितना इंटरेक्शन करेंगे उतना सीखेंगे। क्विकली बेटा, आई एम वेटिंग। व्हाट इज प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू यू, एनीथिंग दैट डिस्टर्ब अस, वेरी गुड, डिस्टर्ब यू, ठीक है, वेरी गुड, वेट, सैयद अनफास, वेरी गुड। भाई मैं आपका नाम सही पढ़ रहा हूँ ना, अनफास, अगर करेक्शन है तो मुझे बता देना, सैयद अनफास, ठीक है। और कोई सर, प्रॉब्लम इसे कहते हैं कि जो एक चीज हार्ड सामने आ गई उसको आसान तरीके से सॉल्व करें। अच्छा, कोई एक हार्ड चीज सामने आ गई वो प्रॉब्लम है, आसान तरीके से सॉल्व करें वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाएगा। आर यू गेटिंग? आपने दोनों वर्ड का मतलब बता दिया मुझे, इसका भी इसका भी, ठीक है। जो हार्ड चीज सामने आ गई दैट इज प्रॉब्लम, ठीक है, बट जो हार्ड चीज को हम आसान तरीके से सॉल्व कर लें, प्रॉब्लम सॉल्विंग, दोनों वर्ड का मतलब, वेरी गुड। चलो, मुझे प्रॉब्लम का थोड़ा और स्पेसिफाइड आंसर चाहिए। कौन रह गया? 2 बच्चे रह गए, अनफास ने मुझे जवाब दे दिया, इमरान ने दे दिया, और सारिम और साद, सारिम और साद। पर जब कुछ अचीव करने की कोशिश करते हैं तो आने वाली मुश्किलात प्रॉब्लम होती हैं, वेरी गुड, और उनसे डरना नहीं चाहिए, ठीक है, वेरी गुड हो गया, ठीक है, वेरी गुड सारिम। सर सही है या नहीं मेरा आंसर? इमरान आपका आंसर सही है, बट आपने दोनों आंसर कंक्लूड कर दिए। दोनों आंसर कौन से कंक्लूड कर दिया आपने? मुझे प्रॉब्लम के बारे में बता दिया और प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बता दिया, ठीक है। आई वाज जस्ट आस्किंग अबाउट दिस वन प्रॉब्लम, इसके बारे में भी बात करते हैं, पूरे के बारे में, ठीक है। तो आप सबका जवाब ऑलमोस्ट सही है। इसको मैं कंक्लूड करूंगा, क्लास वाइंड अप करेंगे। प्रॉब्लम है क्या भाई? प्रॉब्लम इज समथिंग दैट स्टॉप अस टू अचीव समथिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉब्लम कैन बी एनी सिचुएशन, ठीक है, प्रॉब्लम कैन बी एनी सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, दैट प्रिवेंट अस टू अचीव समथिंग, जो हमें रोक दे कोई चीज या कोई गोल अचीव करने से। इट कैन बी एनीवन, इट कैन बी एनीवन, आपकी कॉमन लाइफ में, आपके कंप्यूटर में, आपके पेपर देते हुए आपको पढ़ने से कोई रोक दे, आपको खेलने से कोई रोक दे, तो कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आपको कोई टास्क या कोई गोल अचीव करने से रोक दे, दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम। आई होप सो यू गॉट दिस पॉइंट। सबको क्लियर हुआ ये पॉइंट? मुझे जरा कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर मुझे आपसे एक सवाल और करना है, ठीक है, वेरी गुड, अच्छा ठीक है, ये तो हो गया क्लियर। अच्छा, अब आपको ना मैं एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ, दैट टास्क इज फॉर द नेक्स्ट क्लास, योर नेक्स्ट क्लास दैट विल बी हेल्ड ऑन मंडे। वो टास्क क्या है आपका? वो टास्क ये है आपका कि आपने मुझे ये बताना है कि सर ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मुझे एटलीस्ट 2 से 3 प्रॉब्लम नोटिफाई करनी है आपने, विद प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब सर ये क्या बोल रहे हैं आप, समझ नहीं आ रहा कुछ, भाई मैं समझाता हूँ आपको। आपने मुझे बताना है सर प्रॉब्लम, भाई क्या प्रॉब्लम है आपके लिए, आपने प्रॉब्लम निकल आएंगे। आई फेस द प्रॉब्लम टू लर्न समथिंग,
दैट इज योर प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है भाई? मुझे याद करने में मुश्किल होती है, ठीक है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या चीज है? प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द प्रोसीजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो भाई उस याद करने में जो मुश्किल होती है ना आपको, उसका क्या हल है आपकी नजर में? उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के क्या मेथड्स हैं आपकी नजर में? वो मेथड्स आपने लिख कर लाने हैं। आई होप यू गॉट क्लियर अबाउट माई क्वेश्चन। क्या करना है? पहले एक क्वेश्चन लिखना है, एक क्वेरी लिखनी है, दैट इज व्हाट, कि भाई ये प्रॉब्लम है सर। सर प्रॉब्लम क्या है? मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग द प्रोसीजर बाय विच यू सॉल्व द प्रॉब्लम। मुझे लगता है सर मैं ये प्रॉब्लम को ऐसे हल कर सकता हूँ। पहले हम इस प्रॉब्लम को मैनुअल वे में देखेंगे, फिर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कंप्यूटर की सेंस में। गॉट इट नाउ? तो मुझे बताइए, मेरा सवाल सबको क्लियर हो गया? मुझे सबका यस चाहिए, फिर क्लास वाइंड अप करते हैं। ये अगली क्लास तक का आपका एक असाइनमेंट है छोटा सा। अच्छा, इमरान यस, सारिम यस, और 2 बच्चे रह गए, साद और अनफास। साद बेटा मैं कराची से हूँ। बेटा एटलीस्ट 2 प्रॉब्लम, कोई भी 2 प्रॉब्लम और उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस, कि भाई सर ये प्रॉब्लम ऐसे भी सॉल्व हो सकती है, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी। एटलीस्ट 3 से 4 सॉल्यूशन आप लिख कर लाएंगे। फिर उसके बारे में हम बात करेंगे, चैप्टर पे मूव करेंगे, फिर आपको चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी। 2 क्वेरीज, 2 क्वेश्चंस, 2 प्रॉब्लम्स और उसके मल्टीपल सॉल्यूशन। मल्टीपल में 3 से 4 सॉल्यूशन तो होने चाहिए, एनी कॉमन लाइफ प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्लास को अपना थोड़ा सा वाइंड अप करते हैं, ठीक है। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चीज को फर्दर ऑन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्लास होनी कब है? ऑन एवरी मंडे फ्रॉम 4 till 5। 1 घंटे की हमारी क्लास होगी कंप्यूटर की, 4 से 5 हर मंडे, ठीक है भाई। आई होप सो। यहाँ तक कोई सवाल नहीं है किसी को? मैं क्लास वाइंड अप करने जा रहा हूँ। इफ स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन रेज योर हैंड ओवर देयर, पुट अ क्वेरी इन द चैट बॉक्स, आई कैन गिव यू 30 सेकंड फॉर इट। ठीक है जी, चलें वाइंड अप करते हैं फिर क्लास। अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ गुड सेशन विद यू गाइस। अच्छा लगा आप लोगों से इंटरेक्शन, आप लोगों का देख के। ग्रेड अच्छा है, बिल्कुल इंशाल्लाह सबके बाद अच्छे ग्रेड आएंगे, दुआ में सब याद रखिएगा। अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अगली क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह ऑन मंडे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।